गाइस देखो यूनिवर्सिटी में सिलेबस चेंज हो चुका है। देखो काफ़ी बच्चे क्या कर रहे हैं 2019-20 का सिलेबस डाउनलोड कर रहे हैं। नहीं, आपको वो सिलेबस नहीं पढ़ना है, आपका सिलेबस चेंज हो चुका है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो न्यू एजुकेशन पॉलिसी का ये सिलेबस है। न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो आपकी आई है उसके बाद सिलेबस भी आप लोग के चेंज हुए हैं। यहाँ देख सकते हो आप लोग, ये बी ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस का सिलेबस है। पहले आपको मैं बता दूँ देखना कैसे है सिलेबस। फॉर एग्जाम्पल जैसे बी ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस नीचे लिखा हुआ है, मैं स्क्रॉल कर देता हूँ, ठीक है। अब यहाँ बी ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस लिखा है, यहाँ से आपको DSC यहाँ देख सकते हो आप, ये जो DSC लिखा हुआ आपको मिलेगा। ये जो DSC है इसका मतलब होता है डिसिप्लिन सब्जेक्ट, ठीक है। डिसिप्लिन 1 लिखा है तो यानी सब्जेक्ट 1 है आपका, ठीक है। सब्जेक्ट 1 का नाम क्या है आप पढ़ सकते हो, अंडरस्टैंडिंग पॉलिटिकल थ्योरी, ठीक है। फिर आप नीचे स्क्रॉल करना, यहाँ पे आपको यूनिट मिल जाएगी। ये जो 5 यूनिट है आपको 5 ही यूनिट पढ़नी है, ठीक है। और यहाँ पे आप लोगों को दिख रहा होगा यूनिट 1 में व्हाट इज़ पॉलिटिक्स, थ्योरीजिंग द पॉलिटिकल, इसके अंदर ये पढ़ना है। यूनिट 2 में अप्रोचेस पढ़नी है हमें पॉलिटिकल थ्योरी की। तो इस तरीके से हमें सिलेबस देखना है। अब यहाँ पे मैं डिसिप्लिन 2 लिखा हुआ होगा, यहाँ पे आपको पॉलिटिकल साइंस में मिल जाएगा। आइडियाज़ एंड इंस्टीट्यूशंस इन इंडियन पॉलिटिकल थॉट, ये डिसिप्लिन 2 है, यानी सब्जेक्ट 2 है। यहाँ पे इसमें भी यूनिट आपको मिल जाएगी, आप देख सकते हो। अब यहाँ यूनिट 3 की बात करूँ तो यहाँ लिखा देखो, कॉलोनिज्म एंड नेशनलिज्म इन इंडिया, DSC 3, तो यानी तीसरा सब्जेक्ट है, ठीक है। अब यहाँ पे आप नीचे स्क्रॉल करोगे तो यहाँ आपको यूनिट 1 मिल जाएगी। जैसे इसमें आपको कॉलोनिज्म एंड नेशनलिज्म पढ़ना है। यूनिट 2 में भी आपको कॉलोनियल रूल पढ़ना है इन इंडिया एंड इट्स इम्पैक्ट, इसके अंदर क्या क्या चीज़ें पढ़नी है। तो ये सारी आपकी चीज़ें लिखी होती है सिलेबस में, ठीक है। अब मैं नीचे स्क्रॉल करता हूँ तो देखो यहाँ पे अब आपका खत्म हो जाएगा, डिसिप्लिन नहीं दिखाएगा अब यहाँ। अब आपको यहाँ देखो BA प्रोग्राम दिखाएगा, ठीक है। तो यानी आपके डिसिप्लिन 3 सब्जेक्ट है बी ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस के अंदर। चौथा सब्जेक्ट आपका होता है जेनेरिक इलेक्टिव। व्हाट इज जेनेरिक इलेक्टिव, वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, चेकआउट कर सकते हो डिसिप्लिन में, ठीक है। जेनेरिक इलेक्टिव सब्जेक्ट है ना। और 5वां सब्जेक्ट होता है आपका सेक होता है, ठीक है। और छठा सब्जेक्ट होता है आपका ACC, ठीक है। ACC आपको मिलेगा। और 7वां सब्जेक्ट होगा आपका वैल्यू एडिशन कोर्स, ये याद रखो। अब आपको सिलेबस कैसे डाउनलोड करना मैं आ जाता हूँ वेबसाइट पे। देखो सबसे पहले आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी या गूगल पर आप सर्च करना DUNEP सिलेबस, तो आपको ये वाला सिलेबस मिलेगा। सबसे पहले मैं दिखा देता हूँ कौन सा आपको सिलेबस मिलेगा वेबसाइट पर। जब आप आओगे तो ये वाला ऐसे मिलेगा, लेकिन आपको ये वाले डाउनलोड नहीं करना। ये 2019-20 का आप लोगों को दिख रहा होगा, ये वाला सिलेबस नहीं पढ़ना आपको। यहाँ पे आप मेरे लेफ्ट साइड में लिखा होगा NEP UGCF 2022 सिलेबी, यहाँ पर आप क्लिक करना, ठीक है। अब जब यहाँ आप क्लिक करोगे तो यहाँ आपको अपने हिसाब से डाउनलोड करना। फॉर एग्जांपल फैकल्टी ऑफ इंटरडिसिप्लिनरी एंड अप्लाइड साइंसेज, जो अप्लाइड साइंसेज वाले स्टूडेंट्स हैं वो इस पर क्लिक करके अपने सब्जेक्ट्स देख सकते हैं। जो फाइन आर्ट वाले हैं या म्यूज़िक वाले बच्चे हैं वो इस पर क्लिक करके फैकल्टी ऑफ म्यूज़िक पर क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं। जो BA ऑनर ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स ये सब्जेक्ट देखना चाह रहे हैं तो वो क्या कर सकते हैं, नोटिफिकेशन ऑफ अमेंडमेंट यहाँ लिखा हुआ है, फैकल्टी ऑफ सोशल साइंस पर आप लोग क्लिक करेंगे, नीचे लिखा हुआ है, ठीक है। और यहाँ पे ऊपर जो है ये साइंस के सिलेबस आपको मिल जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे फैकल्टी ऑफ एजुकेशन वाले पे जो बच्चे एजुकेशन है वो ले सकते हैं। फैकल्टी ऑफ मैथमेटिकल साइंसेज आप लोग देख सकते हैं, जो मैथमेटिकल वाले स्टूडेंट है वो इस पर क्लिक करके पढ़ सकते हैं, अपना सिलेबस रीड आउट कर सकते हैं। अब मैंने 2 सब्जेक्ट बताए थे आपको, जी और सेक। देखो जी सब्जेक्ट भी आपको जो डिपार्टमेंट में आप चूज़ करते हो उसी डिपार्टमेंट में आपको जाना पड़ेगा जी देखने के लिए, उस सब्जेक्ट का सिलेबस, ठीक है। अब यहाँ पे अगर आपको समझ में नहीं आ रहा बता देना, मैं दूसरी में या तो हर पर्टिकुलर उस पर वीडियो बना दूँ ये, लेकिन आप लोग मुझे सजेस्ट कर देना कि हर पर्टिकुलर उस पर वीडियो बनानी ज़रूरी है या नहीं, ठीक है। अब यहाँ पे आप जब नीचे आओगे तो यहाँ पे नोटिफिकेशन रिगार्डिंग द स्किल एनहेंसमेंट कोर्स, यही होता है आपका सेक्स सब्जेक्ट जिसे हम बोलते हैं SEC, सेक्स सब्जेक्ट होता है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्लिक करके डाउनलोड कर रहा हूँ, डाउनलोड हो रहा है मेरा। तो ये आपका देखो सेक्स सब्जेक्ट है। ये जब आप डाउनलोड करते हो इस पर नीचे मैं स्क्रॉल कर लूँगा, सेक्स सब्जेक्ट में आप लोगों को ये मिल जाएगा। लेकिन ये चीज़ आप लोगों को बता दूँ, इसमें सेक में इतने सारे सब्जेक्ट के नेम है। फॉर एग्जांपल आपके सब्जेक्ट का नेम अगर फाइनेंस एंड एवरीवन है, फाइनेंस एंड एवरीवन, तो आपको 20वां चैप्टर उसे जाके सिलेबस पढ़ सकते हो उसका। अगर आपका सेक में CAD फॉर फैशन, ये आपके कॉलेज डिसाइड करेगा आपको कौन सा सब्जेक्ट दिया गया है। अगर आपको फॉर एग्जांपल एडवांस सेपरेट शीट टूल्स दी गई है, सब्जेक्ट का नाम है, तो आप इस सिलेबस को डाउनलोड करो। और यहाँ पे यूनिट 1 में आपको क्या क्या चीज़ें पढ़नी है, जैसे टेम्पलेट पढ़नी, एफिशिएंसी, रिस्क पढ़ना, ये सारी चीज़ें आपको सेक के अंदर पढ़नी पड़ेगी, ठीक है। अगर आपको दूसरा सब्जेक्ट दिया, फॉर एग्जांपल आपको आपके कॉलेज ने एनालिटिकल एंड कंप्यूटिंग विद पाइथन दिया, तो आप इसे पढ़ सकते हो यहाँ से निकाल के। ये आपको पूरे सेक उसमें ही मिलेगा लेकिन, ठीक है। तो आप ऐसे पढ़ सकते हो। अब यहाँ पर मैं दोबारा बैक आया हूँ, आपको यहाँ पे अगर यहाँ पे वैल्यू एडिशन कोर्स में
है, आप वैल्यू एडिशन पे क्लिक करना। यहाँ पे वैल्यू एडिशन में भी आपको कॉलेज ही बताएगा कि आपको वैल्यू एडिशन कोर्स में कौन सी चीज़ दी गई है, कौन सा सब्जेक्ट दिया है, ये कॉलेज बताएगा दोनों चीज़ें। AECC भी आपको कॉलेज ही बताता है इनफैक्ट, ठीक है। तो 3 सब्जेक्ट ये हो गए, 3 आपके डिसिप्लिन हो गए, 6। और जो 7वां सब्जेक्ट होता है वो आपको होता है GE। अगर आपको अपना सिलेबस नहीं मिल रहा है, DM करना, मैं आप लोगों को भेज दूंगा, बता दूंगा। लेकिन एक चीज़ याद रखो, GE जो सब्जेक्ट होता है जेनरिक इलेक्टिव, ये आपको अपने डिपार्टमेंट में नहीं चूज़ करना। आप BA ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस करो तो GE में हिस्ट्री लो, ज्योग्राफी लो, इकोनॉमिक्स लो, जो भी आपका दूसरा डिपार्टमेंट है। अब यहाँ आपको सिलेबस दूसरे डिपार्टमेंट पर ही जाके मिलेगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल जो बच्चे GE में पॉलिटिकल साइंस ले रहे हैं तो फैकल्टी ऑफ सोशल साइंस में जाके वहाँ का PA ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस पे नीचे क्लिक करोगे, GE सब्जेक्ट मिल जाएगा। तो इस तरीके से आपको डाउनलोड करना है सिलेबस, ठीक है। और अगर आपकी कोई क्वेरी है, आप लोग सिलेबस नहीं डाउनलोड कर पा रहे हो या कोई दिक्कत आ रही है, कोई इशू आ रहा है, तो मुझसे फ्रीली इंस्टा पे पूछ सकते हो।